गलातियन अध्याय 1। पौलुस का तरफ सा जौन एक प्रेरित आहे, जे एक ऐसन सेवा व्रत धारण किए आहे जौन ओका न तो मनइन सा मिलावा और न कौनो एक मनय का जरिए दीन गवा रहा, बल्कि यीशु मसीह का जरिए उ परम पिता परमेश्वर सा जे यीशु मसीह मरे रहे पा फिन सा जियाए दिहे रहा दीन भवा बा। और मोरे साथे जौन भाई आहे उन्हें सब ओर सा गलातिया क्षेत्र का कलीसियन का नाम हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह कहती सा तू सबन का अनुग्रह और शांति मिले, जे हमारे पापन बरे अपने आप के अर्पित कर देहन, ताकि ई पाप पुण्य संसारे सा जेहमे हम रहत है वो हमका छुटकारा दिवावे सके। हमारे परम पिता का यह इच्छा है वो हमेशा महिमावान होए। आमीन। मौका अचरज बा कि तू सभे इतनी जल्दी ऊ परमेश्वर सा मुंह मोड़ के जे मसीह का अनुग्रह द्वारा तू पचन का बुलाए रहा कौनो दूसरे सुसमाचार का तरफ जात आहा। कौनो दूसर सुसमाचार तो सही माँ आहे ही नाही, न मुला कछौ जने ऐसन आहे जौन तोहे भरमावत आहे, और मसीह का सुसमाचार माँ हेर फेर का जतन करत ही। मुला चाहे हम होई और चाहे केऊ सरग दूत या तू सबन का हमरे कारण सुनावा गवा सुसमाचार सा अलग सुसमाचार सुनावत ही तू ओका धिक्कार बा। जैसन कि हम पहले कह चुका है वैसन ही मैं अब फिर दोहरावत आहूं कि जद चाहे हम होई और चाहे केऊ सरग दूत या तोहरे सा स्वीकार किन गवा सुसमाचार सा अलग सुसमाचार सुनावत ही तो ओका धिक्कार आहे। का ऐसे तू सबन का ऐसन लागत है कि मौका मनइन का स्वीकृत चाहिए या ई और परमेश्वर की स्वीकृत मिले, और का मैं मनइन का खुश करे का जतन करत है। अगर मैं मनइन का खुश करित हा तो मैं यीशु मसीह का सेवक सा ना होइत। भाइयों, मैं तोहका जतावे चाहत हा कि सुसमाचार जेकर उपदेश तू पचन का मैं देहे हूँ उ मनई द्वारा नाही बनावा गवाहा। कौनो मनई सा मिला सुसमाचार नाही ना, काहे कि ना तो मैं एका किहो मनई सा पाए हो और ना तो कौनो मनई एकर उपदेश मौका देहे बा। यीशु मसीह द्वारा हमरे सामने प्रगट भवा बा। यहूदी धर्म में मैं पहले कैसे जियत रहे ओका तू सुन चुका है, और तू यह जानत हा कि मैं परमेश्वर का कलीसिया पर कितना अत्याचार किए हूँ और ओका मिटाए डाले का कोशिश तक किए आहे। यहूदी धर्म का पालय में मैं अपने जुगे का समकालीन यहूदियन सा आगे रहूं, काहे कि मोर पूर्वजन सा जौन परंपरा मौका मिली रहीन ओह माँ हमार उत्साह पूर्वक आस्था रही। मुला परमेश्वर मोरे जन्म से पहले मौका चुन लिए रहा और आपन अनुग्रह व्यक्त करे का मौका बुलाए लिए रहा, ताकि वो मौका अपने पुत्र यीशु का ज्ञान कराए दे, जैसे मैं गैर यहूदियन का बीच ओकरे सुसमाचार का प्रचार करूं। वो समय जल्दी सा मैं कौनो मनई सा कौनो राय नहीं लियो, और न तो मैं उन्हन का लगे यरूशलेम गयो जौन मुझसे पहले प्रेरितन बना रहन, बल्कि मैं अरब गवा रहे हूँ और फिर वहाँ सा दमिश्क लौट आयो। फिर 3 साल का बाद पतरस सा मिले बरे मैं यरूशलेम पहुँचो और ओकरे साथे एक पखवाड़ा ठहरे। मुला वहाँ मैं प्रभु का भाई याकूब का देख के कौनो और दूसरे प्रेरितन सा नहीं मिले। मैं परमेश्वर का साक्षी कह के कहते हूँ कि जौन कछो मैं लिखत हूँ वहमा झूठ नाही बा। ओकरे बाद मैं सीरिया और कलिकिया का देशन में गयो। मुला यहूदियन का मसीह का माने वाले के कलीसियन अपने रूप सा मौका नाही जानत रहन। मुला उ लोग सा कहत सुनत रहने उन्हें मनाए जौन पहले हमका सतावत रहत रहा
उही विश्वासे यानी उही विश्वास का प्रचार करत रहा था जेका ऊ कबहू खराब करे का कोशिश करे रहा। मोरे कारण ऊ पचे परमेश्वर का स्तुति की हैं। गलातियन अध्याय 2। 14 साल बाद मैं फिर से यरूशलेम गयो। बरनबास मोरे साथे रहा और तीतुस का मैं अपने साथे ले लिए रहा। मैं परमेश्वर का दर्शन का कारण वहाँ गए रहो। मैं गैर यहूदन का बीच सुसमाचार का उपदेश देत रहा हूँ। वह सुसमाचार का अपन निजी सभा का बीच कलीसिया का मुखियन का सुनायो। मैं वहाँ यह बरे गए रहे हूँ कि परमेश्वर खुद मौका दर्शाए रहा कि मौका वहाँ जाए चाहिए, ताकि जौन काम मैं पिछले दिनन किए रहे हूँ या जे काम मैं करत हूँ वो बेकार न चला जाए। परिणाम स्वरूप तीतुस तक का जौन हमरे साथे रहा, जब ऊ यूनानी आहे फिर ओका खतना करावे बरे विवश नाही किन गवा रहा। मुला ओन झोटे भाईयन का कारण जौन लुके छिपा हमरे बीच गुप्तचर का रूप में मसीह यीशु में हमार स्वतंत्रता का पता लगावे बरे घुस आई रहन कि हमका दास बनाए सकें। ये बात उठी। मुला हम उनके गुलामी में एक क्षण बरे घुटना नहीं टेका, ताकि उ सच जौन सुसमाचार में निवास करत हा तोहरे भीतर बना रहे। मुला जाना माना सम्मानित लोगन सा मौका कछो नहीं मिला। वो कैसनो भी रहन मौका ऐसन कौनो अंतर नहीं पड़त। बिना कौनो भेदभाव का सबन मनाई परमेश्वर का सामने एक जैसन आए। मुला उन सम्मानित लोगन सा मौका या मोरे सुसमाचार में कछु जुड़ावे गवा कौनो लाभ नहीं भवा। मुला इन मुखियन देखें कि परमेश्वर मौका वैसे ही एक विशेष काम सौंपे है, जैसे पतरस का परमेश्वर यहूदियन का सुसमाचार सुनावे का काम दिए रहा। मुला परमेश्वर गैर यहूदियन का सुसमाचार सुनावे का काम मौका दिए रहा। परमेश्वर पतरस का एक प्रेरित का रूप में काम करे का शक्ति दिए रहा। पतरस गैर यहूदियन का बरे एक प्रेरित बा। परमेश्वर मौका भी एक प्रेरित का रूप में काम करे का शक्ति दिए बाटे। मुला मैं उन मनैयन का प्रेरित आहूं जौन यहूदी नहीं आहे। यह तरह उपचे मोह पे परमेश्वर का वो अनुग्रह का समझ लेहन और कलीसिया का स्तंभ समझे जाए वाला याकूब, पतरस और यूहन्ना बरनबास और मोसे समझदारी का चिन्ह का रूप में हाथे मिलाए रहा और उपचे सहमत हो गए कि हम विधर्मियन का बीच उपदेश देत रही और ऊ सबय यहूदियन का बीच। वो सबय हमसे बस इतना कहन कि हम उनके गरीबन का ध्यान रखी और मैं यह काम का न केवल करे चाहत रहे बल्कि एकरे बरे लालयित रहे। मुला जब पतरस अंताकिया आवा तब मैं खुल के ओकर विरोध कियो, काहे कि वो ठीक नहीं रहा। काहे कि याकूब द्वारा भेजा गवा कछु लोगन का यहाँ पहुँचे से पहले वो गैर यहूदन का साथे खात पियत रहा। मुला उन लोगन का आवे का बाद वो गैर यहूदियन सा अलग कैले हेस। वो उन्हें का डर से ऐसन के हेस जौन चाहत रहन कि गैर यहूदियन का खतना होए चाहिए। दूसरे यहूदियन पतरस का ये दिखावा में साथ देहन, यहाँ तक कि ये दिखावे का कारण बरनबास तक भटक गवा। मैं जब ये देखो कि सुसमाचार में छिपा हुआ सच का अनुसार ऊपचे सीधे रास्ता पर नहीं चलत रहन, तब सबक सामने पतरस सा कहन, जब तू यहूदी होए का भी गैर यहूदियन का जिंदगी जियता तो गैर यहूदियन का यहूदियन का रीत पर चले का बरे विवश कैसे कह सकता है। हम तो जन्म सा यहूदी आही और हमार पापी गैर यहूदियन सा कौनो संबंध नहीं बा। तब हम ई जानत हा कि कौनो मनाई का व्यवस्था का विषय का पालन करे का कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास का कारण नेक ठहरावा जाता है। मैं यही बरे मसीह यीशु का विश्वास धारण किए है, ताकि ई विश्वासे का कारण हम नेक ठहरावा जाए, न कि व्यवस्था का पाले का कारण। काहे कि ओका पाले सा तो केऊ मनय धर्मी नहीं होत।
मुला अगर हम जौन यीशु मसीह में अपने स्थिति का कारण धर्मी ठहरावा जाए चाहत हा, हमहु विधर्मियन का समान पापी पावा जाए, तो एकर मतलब का ई नहीं ना कि मसीह पापे का बढ़ावा देता? निश्चय ही नहीं। अगर जेकर त्याग मैं कर चुका हूँ वो व्यवस्था का फिर सा उपदेश दे लागूं, तब तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करे वाला अपराधी बन जाब। काहे कि व्यवस्था का विधान सा मैं मर गयो हूँ, ताकि परमेश्वर का बरे मैं फिर सा जी जाऊं। मसीह का साथे मौका क्रूस पर चढ़ाए दिया गवा। यह सब अब आगे मैं जिंदा नहीं हूँ, मुला मसीह मोहम्मद जिंदा है। तौन यह शरीर में अब मैं जौन जिंदगी जियत हूँ वो हमार जिंदगी नहीं है, वो तो विश्वासे पर टिकाबा। परमेश्वर का ओ पुत्र यीशु बड़े विश्वासे पर जौन मोह से प्रेम करत हा और जे अपने आप का मोरे बड़े अर्पित कर दे, मैं परमेश्वर का अनुग्रह का नहीं नकारित है। मुला अगर धार्मिक व्यवस्था का कारण परमेश्वर से नाता जोड़ाए पाऊ तो मसीह बेकार अपन जान काहे देत। गलातियन अध्याय 3। अरे मूर्ख गलातियों, तोहे पर के जादू कह दे बा? तू सबन का समनवा यीशु मसीह का क्रूस पर कैसे चढ़ावा गवा रहा, एकर पूरा विवरण दे दिन गवा रहा। मैं तू पचन सा बस इतना जाने चाहे था कि तू पवित्र आत्मा का वरदान कौन व्यवस्था का पाले सा पाए रहा और सुसमाचार का सुने और ओहे पे विश्वास करे सा। का तू पचे इतना मूर्ख हो सकत हा? जौने जीवन का तू सब आत्मा सा आरंभ किए रहा, ओका अब हाड़ मास का शरीर का शक्ति सा पूरा करब्या। तू पचे इतना कष्ट बेकार सहाया, आशा बाटे कि ऊ पचे बेकार नहीं भयन। परमेश्वर जौन तो पचन का आत्मा देत हा और जौन तोहरे सबन बीच अद्भुत कार्जन का करत हा, ऊ ई है बरे करत हा कि तू सब व्यवस्था का पालत आहा, या यह बरे कि तू पचे सुसमाचार का सुने आहा और ओह पर विश्वास किए आहा। ई वैसन ही बा जैसे कि इब्राहिम का बारे में पवित्र शास्त्रन कहत ही, ऊ परमेश्वर माँ विश्वास किहेस और ई ओकर परमेश्वर माँ धार्मिकता गिनी गई। तो फिर तू पचे ई जान लिया कि इब्राहिम सच्चा वंशज ओह सबई आहे जौन विश्वास करत ही। पवित्र शास्त्रन पहले ने बताए दे बाटन की परमेश्वर गैर यहूदियन का भी उनके विश्वास का कारण धर्मी ठहराए और उन शब्दन का साथे पहलन सा ही इब्राहिम का परमेश्वर का जरिए सुसमाचार सा शास्त्रन का इस शब्दन द्वारा परमेश्वर तोहार उपयोग करी सबही राष्ट्रन का आशीषन बरे अवगत कराए दिन गवा रहा। यह बरे वो लोग जौन विश्वास करत ही, विश्वासी इब्राहिम का साथ आशीष पावत ही। मुला जब लोग जौन व्यवस्था का पाले पर निर्भर रहत ही, ऊ पचे कौनो अभिशाप का अधीन है। पवित्र शास्त्र में लिखा बा, ऐसन सब मनई श्रापित बाटेन जौन व्यवस्था का पुस्तक में लिखी सब बातन का लगन का साथे पालन नहीं करतेन। अब ई स्पष्ट बा का व्यवस्था का जरिए परमेश्वर का सामने कौनो धर्मी नहीं ठहरत हा, काहे कि पवित्र शास्त्रन का अनुसार धर्मी मनई विश्वास का सहारे अनंत जीवन जी। मुला व्यवस्था तो विश्वासे पर नहीं टिका बल्कि पवित्र शास्त्रन का अनुसार। जे व्यवस्था का विधान का अनुसार पाली वो उन्हीं का सहारे जी। मसीह हमारे श्रापे के अपने ऊपर लेके व्यवस्था का श्राप से हमका मुक्त कर दे। पवित्र शास्त्रन कहत ही, हर केहू जौन पेड़ पर टांग दीन जात है श्रापित बा। मसीह हमका यह बरे मुक्त किए कि इब्राहिम का दीन गए आशीष यीशु मसीह का जरिए गैर यहूदियन का मिल सके, ताकि विश्वास का जरिए हम ओ पवित्र आत्मा का पाए सकी जेकर वचन दीन गवाबा। भाइयों,
अब मैं तू वचन का दैनिक जीवन सा एक उदाहरण दे जात हूँ। देखा, जैसन कौनो मनाई का जरिए कौनो करार कर लिए जाए पर स्वीकृत हो जात है, ना तो कौनो मनाई ओका रद्द कर सकत है और ना ही वो हमेशा कछु घटावा जा सकत है और ना बढ़ावा। वैसन ही इब्राहिम और उनके भावी वंशज का साथे कीन गई प्रतिज्ञा का संदर्भ माँ भी बा। देखा, परमेश्वर ई नहीं कहत हा और ओकरे वंशजन का अगर ऐसन होत हा तो बहुत लोगन का तरफ संकेत होत। परमेश्वर वचन में कहत हा, और तोहरे वंशजन जौन मसीह आहे। मोर कहे का मतलब ई बाटे कि जे करार का परमेश्वर पहले सुनिश्चित कर दिहेस, ओका 430 साल बाद आवे वाली व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकत और ना तो ओकरे वचन का अप्रभावित ठहरावा जा सकत है। काहे कि अगर उत्तराधिकार व्यवस्था पर टिका बा तो फिर वो वचन पर ना टिकी। मुला परमेश्वर उत्तराधिकार वचन का कारण मुक्त रूप से इब्राहिम का दिए रहा, फिर भला व्यवस्था का प्रयोजन का रहा। व्यवस्था उल्लंघन का अपराध का कारण व्यवस्था का वचन सा जोड़ दिन गवा रहा, ताकि जेकरे बड़े वचन दिन गवा रहा वो वंशज का आवे तलक उ रहे। व्यवस्था एक मध्यस्थ का रूप में रहे वाला मूसा का सहायता सा स्वर्गदूतन सा दिन गवाबा। अब देखा, मध्यस्थता का जरूरत नहीं है जब केवल एक मनाई होता, मुला परमेश्वर तो एक ही बा। का एकर ई मतलब बा कि व्यवस्था परमेश्वर का वचन का विरोधी है? निश्चित रूप से नहीं। काहे कि अगर ऐसा ही व्यवस्था दिन गए होत जौन सबन में जीवन का संचार कर सकत, तो व्यवस्था परमेश्वर का आगे धार्मिकता का सिद्ध करे का साधन बन जात। मुला पवित्र शास्त्र घोषणा की है बा कि ई समूचा संसार पाप का शक्ति का अधीन बा, ताकि यीशु मसीह में विश्वास का आधार पर जौन वचन दिन गवाबा वो विश्वासी लोगन का भी मिले। ई विश्वास का आवे से पहले हमका व्यवस्था का देख रेख में ई आवे वाला विश्वास का प्रकट होए तलक बंदी का रूप में रखा गवाबा। यह तरह व्यवस्था हमका मसीह तक ले जाए का बरे एक कठोर अभिभावक रहा, ताकि आपन विश्वास का आधार पर हम धर्मी ठहरी। अब जब ये विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम ओह कठोर अभिभावक का अधीन नहीं अही। यीशु मसीह में विश्वास का कारण तू सबे परमेश्वर का संतान आहा। काहे कि तू सबे मसीह का बपतिस्मा ले लिए आहा, मसीह में समाय गवा आहा। तौन अब किहू में कौनो अंतर नहीं रहा और ना कौनो यहूदी रहा ना गैर यहूदी, ना दास रहा ना स्वतंत्र, ना पुरुष रहा ना स्त्री रही। काहे कि मसीह यीशु में तू सबही एक आहा। और काहे कि तू मसीह का आहा तो फिर तू इब्राहिम का वंशजन का आहा और परमेश्वर जौन इब्राहिम का दिए रहा उहे वचन का उत्तराधिकारी होई। गलातियन अध्याय 4। मैं कहता हूँ कि उत्तराधिकारी जब तलक बच्चा बा तो चाहे सब कछु का स्वामी उहे होता, फिर भी उदास सा ज्यादा कछो नहीं रहत। उ संरक्षकन और घरे का सेवकन का तब तक अधीन रहत हा जब तक ओकरे पिता द्वारा निश्चित समय नहीं आई जात। हमरो भी ऐसे ही स्थिति बा। हमहू जब बच्चा रहन तो संसारी नियमन का दास रहन। मुला जब अच्छा समय आवा तब परमेश्वर तो अपने पूत का भेजे जौन एक स्त्री सा जन्मा रहा और वो व्यवस्था का अधीन जियत रहा, ताकि वो व्यवस्था का अधीन व्यक्तियन का मुक्त कराए सके, जैसे हम परमेश्वर का गोद लीन भय बच्चन बन सकी। और फिर काहे कि तू परमेश्वर का संतान आहा तौन उस सबन का हृदय में पूत का आत्मा का पठय रहा। वही आत्मा अब्बा पिता कहते बुलवावत है।
यह बरे अब तू दास नाही आहा, बल्कि परमेश्वर का संतान आहा। और काहे कि तू संतान आहा, यही बरे तो का परमेश्वर आपन उत्तराधिकारी बनाए हा। पहले तू सभे जब परमेश्वर का नाही जानत रहया, तो तू सभे देवतन का दास रहया। उ सच नाही आहे, वास्तव में उ सबे परमेश्वर नाही रहेन। मुला अब तू परमेश्वर का जानत आहा, या ऐसन कहे चाही कि परमेश्वर का जरिए अब तू वचन का पहचान लीन गवाह बा। फिर तू ओन्हन सार रहित कमजोर नियमन कहती काहे लौटाहा? तू पचे फिर से उनके अधीन काहे होए चाहत हा? तू पचे कोनो विशेष दिनन, महीनन, ऋतुअन और बरिसन का माने लाग आहा। तू वचन का बारे में मौका देर लागत हा कि तू वचन का बरे जौन काम मैं किए हूँ उस सबे कहूँ खराब तो नहीं होई गवा आहे। हे भाइयों तथा बहनियों, कृपा करके तू सब मोरे जैसन बन जा। देखा मोह तो तू पचन जैसन बन गवा हूँ। ई मोर तू पचन सब बिनती बा, ऐसा नहीं कि तू पचे मोरे बरे कोनो गलती किए आहा। तू पचे तो जनबई करत हा कि आपन शरीरी का व्याधिन का कारण मैं पहले दाई तू सबन यीशु समाचार सुनाए रहो, और तू सब हौ तो मोरी बीमारी का कारण जौन तुहार परीक्षा लीन गई रही, ओह से मौका छोट नहीं समझाया और न तो मोरे निषेध किया, बल्कि तू पचे परमेश्वर का स्वर्गदूत का रूपे में मोर स्वागत किए आहा, माना कि मैं खुदा यीशु मसीह रहे हूँ। ताउन तू सबन का वो खुशी का भवा। मैं तोहरे बरे खुदा ई बातें का साक्षी हो कि अगर तू पचे समर्थ होता हा, तो तू पचे आपन आँखी तक निकाली का मौका दे देता। ताउन का सच बोले सा ही मैं तू पचन का दुश्मन हो गयो। तू पचन का व्यवस्था पर चलावे बरे चाहे वालन तो हम बड़ी गहिर रुच लेती ही। मुला उनकर उद्देश्य अच्छा नहीं बा, वो तो सबे पचन का मुँह से अलग करे चाहत ही, ताकि तू पचे ओहमा गहिर रुचि ले सका। कौनो कीहू माँ हमेशा गहिर रुचि लेत रहे, ई तो एक अच्छी बात आहे। मुला ई कीहू अच्छे का बरे होए चाहिए, और बस वही समय नहीं जब मैं तुम्हारे साथे हूँ। मोर प्रिय संतानों, मैं तू सबन का बरे एक बार फिर प्रसव वेदना का झेलत हूँ, जब तलक तू पचे मसीह जैसे नाही हो जात्या। मैं चाहत हूँ कि अबही तू पचन के लगे आई पहुँचूं और तू सबन का साथे अलग तरह सा बात करूं, काहे कि मैं समझ नहीं पावत हूँ कि तू पचन बरे का करा जाए। मूसा का व्यवस्था का अधीन रहे चाहे वालन सा मैं पूछत हूँ, का तू पचे व्यवस्था का एक कहब नहीं सुन्या? पवित्र शास्त्र कहती कि इब्राहिम का 2 बेटवा रहन, एक का जन्म एक दासी सा भवा रहा और दूसरे का स्वतंत्र स्त्री सा। दासी सा पैदा भवा बेटवा सहज नियमन में पैदा भवा रहा। मुला स्वतंत्र स्त्री सा पैदा बच्चा परमेश्वर का जरिए दीन गई प्रतिज्ञा का परिणाम आहे। इन बातन का प्रतीकात्मक मतलब आहे, इन दोनों स्त्री 2 करारन का चिन्ह आहे। एक करार सीनै पर्वत सा मिला रहा, जे उन सबन का जन्म देहेस जौन दास्ता का बरे रहन। ई करार हाजिरा सा संबंधित बा। हाजिरा अरब में स्थित सीनै पर्वत का चिन्ह आहे। उ वर्तमान धरती का यरूशलेम का समान आहे, काहे उ अपने बेटवन का साथे दास्ता भोगत रही। मुला सरग में स्थित यरूशलेम स्वतंत्र आहे और उहे हमार माता आहे। पवित्र शास्त्र कहत है, बाँच मनावा आनंद, जना तू न कौनो का प्रसव वेदना भई न तोहका। हर्षनाथ कह के और खिलखिला हंसी खुशी माँ, काहे के अनगिनत संतान आहे छोड़ी भई। मुला नाही न ओकर उतनी जौन सुहागिन। ताउन भाइयों, अब तू इसहाक का जैसे परमेश्वर का वचन सा संतान होवा। मुला जैसे वो समझ
प्राकृतिक परिस्थितियन का अधीन पैदा भय आत्मा का शक्ति सा उत्पन्न भय का सतावत रहा। वैसन ही स्थिति आज बा। तब मुला देखा पवित्र शास्त्र का कहत है, ई दासी और ओकर बेटवा का निकाल का बाहर करा, काहे कि ई दासी का बेटवा तो स्वतंत्र स्त्री का बेटवा का साथे उत्तराधिकारी न होई। यह बड़े भाईयन, हम वो दासी का संतान नहीं है, बल्कि हम तो स्वतंत्र स्त्री का संतान है। गलातियन अध्याय 5। मसीह तो हमका स्वतंत्र किए आए ताकि हम स्वतंत्र होई का आनंद ले सकी। यह बड़े अपने विश्वास का दृढ़ बनाए रखा और फिर सा व्यवस्था का जुआ का बोझ ना उठावा। सुना, खुद मैं पौलुस तो ऐसे कहत रहे हूँ कि अगर खतना कराए के तू पचे फिर सा व्यवस्था कहती लौटत हा तो तोहरे मसीह का कौनो महत्व न रहे। अपन खतना कराए दे वाले हर एक मनाई का मैं एक दाई फिर सा जताए देते हूँ कि ओका पूरा व्यवस्था पर चलब जरूरी बा। तू सबन मासा जितना जने व्यवस्था का पाले का कारण धर्मी का रूप में स्वीकृत हो चाहत है, उस सब मसीह सा दूर होएगा बाटन और परमेश्वर का अनुग्रह का क्षेत्र से बाहर आए। मुला हम विश्वास का कारण परमेश्वर का सामने धर्मी स्वीकार किन जाए का आशा करते हा। आत्मा का सहायता से हम एकर बाट जोहत रहन हा। काहे कि मसीह यीशु मां स्थिति का बरे ना तो खतना करावे का कौनो महत्व बा और ना खतना नहीं करावे का, बल्कि ओहमा तो प्रेम सा पैदा होए वाला विश्वास का ही महत्व बा। तू पचे तो बहुत अच्छी तरह एक मसीह का जीवन जियत रहे। अब तू पचन का ऐसा का आहे जौन सत्य पर चले सा रोकत बाटे। ऐसी भी मत जौन तू पचन का सत्य सा दूर करत बाटे। तू सबन का बुलावे वाले परमेश्वर कैती सा नाही आए बा। तनिक खमीर गुधा भवा समूचा आटा का खमीर सा उठा लेत ह। प्रभु का बरे मोर पूरा भरोसा बा कि तू पचे कौनो दूसरे मते का ना अपनाऊबा। मुला तू सबन का विचलित करे वाला चाहे कौनो भी होए उचित दंड पावे। भाइयों तथा बहनियों, अगर मैं आज भी जैसा कि कछु जने मुँह पे लांछन लगावत ही कि मैं खतना का प्रचार करत हूँ, तो मौका अब तलक यातना काहे दिन जाता है। और अगर मैं अब भी खतना का जरूरत का प्रचार करत हूँ, अब तो मसीह का क्रूस का कारण पैदा भय मोर सब बाधा समाप्त हो जाए चाही। मैं तो चाहत हूँ कि उस समय जौन तू पचन का दिगावे चाहत ही खतना करावे का साथ साथ अपने आपक बधिया ही कराए डालतेन। मुला भाइयों तथा बहनियों, तू पचन का परमेश्वर तो स्वतंत्र रहे का चुने आहे। मुला ओ आजादी का अपने आप पूरे स्वभाव का पूर्ति का साधन जिन बनाए दिया। एकरे विपरीत प्रेम का कारण परमेश्वर एक दूसरे का सेवा करा। काहे कि समूची व्यवस्था का सार संग्रह ई एक आदेश माही बा। अपने साथियन सा वैसन ही प्रेम करा जैसन तू अपने आप सा करत ह। मुला आपस में काट करत भय अगर तू एक दूसरे का खात रह ब्या तो देखा तू पचे आपस में ही एक दूसरे का नाश कर दे ब्या। मुला मैं कहता हूँ कि आत्मा का अनुशासन का अनुसार आचरण करा और अपन पाप से भरा भय स्वभाव सा इच्छन का पूर्ति जिन करा। काहे कि तने का भौतिक अभिलाष पवित्र आत्मा का अभिलाषण का और पवित्र आत्मा का अभिलाषण भौतिक अभिलाषण का विपरीत होत ही। इनकर आपस में विरोध बा। यह बरे तो जौन तू पचे करे चाहत हा वो कह नहीं सकत्या। मुला अगर तू आत्मा का अनुशासन में चलत हा तो फिर व्यवस्था का अधीन नहीं रहत्या। अब देखा हमरे भौतिक मनाई स्वभाव का पापे सा भरी प्राकृति का कामन का तो सब जानत ही। ऊ पचे आही व्यभिचार अपवित्र भोग विलास
मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थीपन, फूट, ईर्षा, नशा, लपटपन या वैसे ही और बातन। अब मैं तू सबन का इन्हन बातन का बारे में वैसन ही चेतावत हूँ जैसन मैं तू सबन का पहले चेताए दिए रहूं कि जौन लोग इन बातन में भाग ले हैं ऊ पचे परमेश्वर का राज्य का उत्तराधिकार ना पाइहे। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम उपजावत हा। इन बातन का विरोध में कौनो व्यवस्था नहीं बाटे। वो सब लोग जौन मसीह यीशु का अहें अपने पाप से भरा मानुष भौतिक मनई स्वभाव का वासना और सब इच्छा समेत क्रूस पर चढ़ाए दे अहें। काहे कि जब हमरे एक नवे जीवन का स्रोत आत्मा बा तो आवा आत्मा का ही अनुसार चली। हम अभिमानी ना बनी, एक दूसरे का ना चिढ़ाई और ना तो परस्पर ईर्ष्या रखी। गलातियन अध्याय 6। भाइयों तथा बहनियों, तोहरे मासा अगर कौनो मनाई गलत काम करत पकड़ा जाए तो आत्मिक लोगन का चाही कि नम्रता का साथे ठीक कह दें, धर्म का मार्ग पर आवे में सहायता करें और खुद अपने बड़े सावधानी बरता कि कहीं तू पचे खुदा कौनो परीक्षा में न पड़ जा। परस्पर एक दूसरे का भार उठावा, यह तरह तू मसीह का व्यवस्था का पालन करब्या। अगर केऊ मनाई महत्वपूर्ण ना होत भवा तब अपने का महत्वपूर्ण समझत हा तो अपने का धोखा देत था। अपने कर्म का आंकलन हर कौनो का खुद करत रहे चाहिए। ऐसन करे पर ही ओका अपने पापे पर कौनो दूसरे का साथे तुलना किए बिना गर्व करे का अवसर मिली। काहे कि आपन दायित्व हर कौनो का खुदे उठावे का बा। जेका परमेश्वर का वचन सुनावा गवा बा ओका चाही कि जौन अच्छी चीज ओकरे पास बा वहमा अपने उपदेश का साक्षी बनवाए। अपने आप के जिन छला परमेश्वर का केऊ बुद्धू नहीं बनाए सकत। काहे कि जौन जैसन बोई वैसे ही काटी। जे अपने भौतिक मनाई का स्वभाव बरे बोई वो अपने काया का विनाश का फसल काटी। मुला जौन आत्मा का खेते में बिया बोई वो आत्मा सा अनंत जीवन का फसल काटी। यही बरे आवा हम भलाई करत कभाव ना थकी। काहे कि अगर हम भलाई करत ही रहब तो अच्छा समय आए पर हमका ओकर फल मिली। जैसन ही कौन अवसर मिले हमका सबका साथ भलाई करे चाहिए, विशेषकर अपने विश्वासी भाइयन का साथे। देखा मैं तू पचन का खुद अपने हाथे सा कितना बड़ा बड़ा अक्षरण में लिखे हो। ऐसे जने जौन शरीर का रूप सा अच्छा दिखावा करे चाहत ही तू पचन पा खतना करावे का दबाव डालत ही। मुला ऊ पचे ऐसन बस यही बरे करत ही कि उन्हें मसीह का क्रूस का सुसमाचार कारण यातना ना सहाय पड़े। काहे कि ऊ सबे खुदे नकई खतना हो चुका बा, व्यवस्था का पालन नहीं करतेन। मुला फिर भी वो पचे चाहत ही कि तू पचे खतना करावा ताकि ऊ पचे तू सबन का जरिए यही शरीर का प्रथा का अपनाए जाए पर डींग मार सकें। मुला जेकरे जरिए मैं संसार का बरे और संसार मोरे बरे भर गवा। प्रभु यीशु मसीह का ओह क्रूस का छोड़ के मौका और कौनो पा गर्व न होई। काहे कि ना तो खतना का कौनो महत्व बा और ना बिना खतना का। अगर महत्व बा तो ऊ नई सृष्टि का बा। इहे बरे जौन लोग यह विधान पर चली हैं उन्हन पर और परमेश्वर का इस्राएल पर शांति और दया होत रहे। पत्र का खत्म करत मैं तू सबन सा विनती करत हूँ कि अब मौका कौनो और दुख न दिया। काहे कि मैं तो पहले से अपने शरीर में मसीह यीशु का घावन का लिए घमत रहत हूँ।
भाइयों तथा बहनियों, हमरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तू पचन का आत्मन का साथे बना रहा है। आमीन।